रबीका खान की मामा को तो तुम सारे ही जानते होगे। हाँ जी, वही मामा जिसकी बातों से ये वाज़ह हुआ था कि उसके ऊपर वाले पोर्शन में गोबर भर रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया? क्यों? जिसे छुपना होता है ना, जिसे छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है, उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। तभी तो जब गुर्बत थी ये चुपके रहते थे और 4 पैसे आते ही औकात दिखा दी। पर आज का टॉपिक ये दोनों माँ बेटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनसे भी ज्यादा अपग्रेडेड बेगैरत हैं, जिनके सामने ये दोनों तो खड़ी भी न हो सके। वो है फातिमा जतोई, उसकी लालची माँ और एक अदद बेगैरत बाप। तेरे को डर नहीं लगता? अरे सच बोलने में कैसा डर। खैर, आज से 3 साल पहले ये फैमिली सिस्टरोलॉजी से इम्प्रेस होके फैमिली व्लॉगिंग शुरू करती है और चैनल पे पहली वीडियो इनके अब्बा ने बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गया बेटे। लेकिन वक्त के साथ जब लोगों ने कमेंट्स कर करके जलील करना शुरू किया कि कैसा बेगैरत आदमी है जो अपनी फैमिली सेल कर रहा है, तो ये वीडियो में से गायब हो गया, भुट्टो की तरह जो नहीं है पर है। लेकिन बेगैरती फिर भी नहीं छोड़ी, बल्कि बीवी और बेटी का कैमरामैन बन गया और ऐसे ऐसे एंगल्स से वीडियो बनाई कि ठरकी एक सेकंड के लिए भी बोर न हो। इन शॉर्ट, इन्होंने अपनी जाती ख्वाहिशों के लिए और बहुत सारी दौलत की चाहत में अपनी अंडर एज बेटी को एक्सप्लॉइट किया। जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की तब फातिमा कुछ ऐसी दिखती थी, मुश्किल से 12-13 साल की छोटी सी बच्ची, और अब ये क्या से क्या हो गई है वीडियो में साथ साथ तुम्हें पता चलता जाएगा। तो यूट्यूब के साथ साथ फातिमा की माँ ने उसको टिकटॉक लाइव पे भी बिठाना शुरू कर दिया और इस लालची आंटी के मुताबिक फातिमा का 24/7 टिकटॉक पे लाइव बैठे रहने का मतलब उसकी बेटी मेहनत कर रही है। तो जी इस तरह से मेरी फातिमा लाइव बैठी होती है, सारी सारी रात मेहनत करती है, दिन को मेहनत करती है, बैठती है लाइव पर, तो अब फिर बैठी हुई है माशाल्लाह। भाई आजकल तो हर दूसरे घर में इसी किस्म के पेरेंट्स मौजूद हैं। खुद तो है ही बेगैरत, आगे से औलाद भी वैसी जिन्होंने मिशन ही बना लिया है कि बाकी लोगों को भी गफलत में डालना है। तो खैर, फातिमा को जब टिकटॉक पे गिफ्टिंग हुई, वही शेर, लंगूर, कूतरे वगैरह, तो फिर ये अपना नादीदापन छुपा न सकी। ये गलाजत बड़ी वायरल हुई थी। एक 14 साल की लड़की का पैसों के लिए पागलपन देखो, हालतें देखो इनकी। हाँ भाई, इसके बाद फातिमा नहीं रही थी, बल्कि माँ बाप के लिए तो चलता फिरता जैकपॉट और गिफ्टर्स के लिए प्रोडक्ट बन चुकी थी। और फिर यहाँ से टिकटॉक लाइव का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो इस छोटी सी बच्ची की इनोसेंस हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और माइंडसेट वो तो मगरबी हो गया ना। जब पहली बार फातिमा को इतनी सारी गिफ्टिंग हुई थी, उस पे इसकी माँ का रिएक्शन देखो। जब बेगैरती के ऊपर इतनी हौसला अफजाई की जाएगी तो वो यही सोचेगी ना कि मेरे माँ बाप को इस चीज से खुशी मिलती है, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा शेयर लेकर आऊंगी। और सोचना क्या, फातिमा ने तो ऐसा किया। अभी आज की फातिमा कितनी मेहनती हो गई है, तुम्हें अंदाजा है? फातिमा जतोई के तो अब तेवर ही नहीं मिलते, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट, बोल्ड, ओपन माइंडेड गर्ल है। एक ऐसी इंडिपेंडेंट गर्ल जो हर एक मर्द की मोहताज है कि उसे कोई शेर मार दे। और जो गिफ्टिंग करेगा उसकी फोटो भी तो कमरे में लगानी है ना। जो मुझे फर्स्ट में लायन मारेगा ना, उसकी पिक्चर मैं लगवाऊंगी। एक इन्होंने मारी और एक M6 ने। तलवे चाटने की प्रीमियम टेक्निक है ये, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी तो शेयर चाहिए ना। मेरी तो समझ से ही बाहर है कि ये सब कुछ इतना नॉर्मल कैसे हो गया है। और ये महान बेगैरत है कौन जो ये प्रिंट्स निकलवा के लाया? ये मेरे मामू गए थे लेकर। क्या बोला तूने? मेरे मामू गए थे। लगाओ हिसाब, सारा टब्बर ही बेगैरतों का है। अब इसका जो भी मामू है तू साला बहुत नीच आदमी रहे। और इनका बाप, वो तो खामोशी से ये सारे तमाशे देख रहा होता है। मैं बगैरत हूँ। तो अब बताओ, जिस घर में बेगैरती का राज हो और बाप ही बेगैरत हो, तो फिर वो खुद कमाने का कभी सोचेगा? कमाने की जरूरत नहीं है। हराम की कमाई एक बार मुंह को लग जाए तो चलते फिरते लोग भी माजूर हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जबकि फातिमा की माँ ने एक वीडियो में बहुत क्लियर बताया था कि उसका शोहर एक स्कूल में टीचिंग करता था। जॉब शुरू कर दी थी स्कूल में यानी कि टीचिंग कर रहे थे, तो वहाँ से बस वहाँ से आगे मैं बताती हूँ ना। तो दरअसल फातिमा की अब्बा की तबीयत गड़बड़ रहने लगी। टेस्ट करवाने पे पता लगा कि 99% तो जिस्म में बेगैरती ही बेगैरती है, जिसकी वजह से अब मेहनत मजदूरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा सही गुजारा नहीं हो रहा। तो बस फिर कहाँ गुजारा चलना था, इसीलिए बेटी को चौराहे पे बिठा दिया। जो सर पहले ढके रहते थे खुद ही नंगे करके ठरकियों की आंखें सेकी गयी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए रेशमी से बाल हो गए। और पहले का रोना पिटना अब गुरूर में बदल चुका। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपनी मम्मा का सहारा बनना चाहती हूँ, मैं अपनी मम्मा को मोहताज नहीं देखना चाहती प्यारे दोस्तों। और लोगों को जलाऊंगी भी, सब लोगों को इनको राख कर देंगे जला के, ये जलते रहे हमें क्या।
तो खैर, जितना इन्होंने अपने आप को YouTube पे मजलूम और गरीब शो कर रखा था, उतने गरीब तो ये बिल्कुल भी नहीं थे। घर और गाड़ी तो इनके पास शुरू से ही थी, पर ये इज्जत की जिंदगी नहीं चाहिए थी। अंधा पैसा चाहिए था, फ्लेक्स तो मार सके, पता चले के फिटे हुए अमीर है। इसीलिए लोगों के आगे मरू मरू तो करना था ना, तवज्जो हासिल करने के लिए। अबे कौन मर गया? वक्त के साथ जब इसे रियलाइज हुआ कि इसकी बेटी ही वो लकी चार्म है जो इनका स्टेटस रातों रात बदल सकती है, तो इसने बिना एक सेकंड जाया किए बेटी को ऐसी दलदल में धकेल दिया जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकती। अब वो टिकटॉक पे लोगों को सेटिस्फाई करती फिर रही है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो वीडियो देख लो। ये है बेगैरत, और ऐसे बहुत से बेगैरतों से टिकटॉक भरा पड़ा है। और इस गलाजत में लोग अपनी बेटियों को पैसों की खातिर छोड़ देते हैं। पैसे की भूख ही इतनी है, हमको पैसा चाहिए। बस पैसे चाहिए, भले बेटे को 1000 बेगैरतों का डेली बेसिस पे सामना करना पड़े। देखो देखो नंबर 1 का कमीना। और इस गटर माहौल का फातिमा पे ये असर हुआ कि ना सिर्फ उसकी ड्रेसिंग बल्कि उसकी जबान भी घटिया तरीन हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुंह भी तोड़ और पनिशमेंट के नाम पे तो ये लोग इससे वो चीजें करवाते हैं जो आम जिंदगी में इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। खुसरा बन अभी खुसरा बन। What? खुसरा बन अभी खुसरा बन। ए दे ना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। और इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी उल्टी फुल्टी चीजें मान मान कर ये आज अपने माँ बाप की फर्माबरदार बेटी बनी हुई है। तेरी पहली पनिशमेंट वॉशरूम में जाएगी, पूरा मैच लेटी रही, पिल्लो रख के लेट जा वॉशरूम। दूसरी बॉल। पता है, जब मैंने फातिमा जतोई पे वीडियो बनाने का सोचा था तब मैंने ये गंद नहीं देख रखा था। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेगैरत है। खुद ही सोचो, जब ये लाइव बैठती हैं लोग इन पे पैसे फेंकते हैं। अब ये लाइन क्या साउंड कर रही है तुम ही बता दो, मैं नहीं बोलती। फिर इन्हें किसी मखसूस नाम से बुला लो तो इन्हें मिर्चें लगती हैं। अब ये स्याह करे या सफेद करे, सारा सवाब इसके माँ बाप के नाम का, क्योंकि ये पौधा उन्होंने ही तो लगाया है। अब इनकी ये हरकतें दूसरे लोगों को कैसे अफेक्ट करती हैं? इनकी वजह से लोगों में कुछ नैरेटिव सेट हो जाते हैं, यानी इनकी लगातार कामयाबी लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिससे आम लोग इजीली ट्रैप हो जाते हैं और फिर इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने लगते हैं। जैसे फातिमा की माँ ने सिस्टरोलॉजी को देखकर व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और कितना लड़कियां जो बिना दुपट्टों के वीडियो बना रही हैं क्योंकि उनके दिल साफ। इसी तरह अब कोई फातिमा को देखकर टिकटॉक लाइव स्टार्ट कर देगा और साथ में $1 मिलियन लाइन बोल देंगे कि हमारे दिल साफ हैं। और सबसे ज्यादा वही लोग इस जाल में फंसते हैं जिनके ईमान कमजोर है, वरना इस्लाम ने तो सैकड़ों साल पहले हर चीज को क्लियरली डिफाइन कर दिया है। हमारे भी दिल साफ है। बस यही बातें तो होती हैं जो आने वाले नए बेगैरतों में वांटिंग सिस्टम को हवा देती हैं। ये नहीं होता कि अगर हमने दुपट्टा नहीं सर पर लिया तो हम कोई गलत काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे दिल साफ हैं या सोच डिटोल से धुली हुई है पर्दा, फिर भी फर्ज है तुम्हारी जदीद बेगैरत सोच से इस्लाम नहीं बदल जाता। और कैसी साफ सोच? अगर सोच साफ होती तो बेटी की इस तरह से नुमाइश न करती। अगर सोच साफ होती तो ठरकियों को अट्रैक्ट करने के सारे फॉर्मूले अपनी बेटी पे न अप्लाई करती। मियाँ फैसल की 5 बेहया बेटियां अगर दुपट्टा नहीं लेती तो इनको भी सर्टिफिकेट मिल गया कि ये लोग भी दुपट्टे उतार के फेंक दे, क्योंकि इन बेगैरतों का दिल साफ है। इसी तरह एक बेगैरत को देखकर दूसरा भी बेगैरत बन जाता है। और ये सिलसिला तो रुकने का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अब बेगैरती की एक ऐसी चेन चल रही है जहाँ पर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में तो ये चीज मुंतकिल होके रहेगी। काफी अरसे से ख्वाहिश थी कि यूट्यूब चैनल बनाऊं, उससे जो मैं बहुत कुछ बनाऊं। ख्वाहिश बेटी की नहीं, अम्मा की थी कि बहुत धन दौलत होना चाहिए भाई, लेकिन जो रास्ता कलाजत का अपना लिया वो बहुत घटिया था। अब देखना कुछ जाहिल लोग आएंगे और कहेंगे तुम्हें इनकी सक्सेस से तकलीफ है, तुम चाहती हो लड़कियों को कैद कर लिया जाए, लड़कियों पे जुल्म किया जाए। पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ से तुम्हें ये सक्सेस नजर आ रही है? जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे तो घनी तारीकी दिख रही है। इवन मुझे तो मेरी किसी वीडियो में ये कमेंट भी आया था, ये चाहती है अफगानिस्तान की तरह शरीयत नाफिज हो जाए। पहले तो अपने कानों को गरारे कराओ, उसके बाद सुनो कि अफगानिस्तान में शरीयत नहीं जहालत नाफिज है, वो तो दुश्मन है औरतों के। उनका तो बस चले सिन्फे नाजुक जैसा लफ्ज भी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाए। और पहला जवाब, हाँ भाई मैं तो चाहती हूँ कि शरीयत नाफिज हो जाए, क्योंकि जो हकूक इस्लाम ने औरतों को दिए मैंने कहीं और नहीं देखे। जो लोग शरीयत लफ्ज सुनते ही डर जाते हैं उनको लगता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा। क्या होगा भाई? सुकून हो जाएगा, बेगैरतियाँ खत्म हो जाएंगी। ये जो आई रोज तुम्हें केसेस सुनने को मिलते हैं उनमें जालिमों को ऐसी सजाएं दी जाएंगी कि शायद ही तुम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा केस दोबारा सुनो। शरीयत सिर्फ मुनाफिकों के लिए फंदा है, क्योंकि सबसे पहले वही तो खोटे जाएंगे। मोमिनों के लिए तो आजादी है। जिनको लगता है इस्लाम में औरत घुट घुट कर जीती है, भाई मेरी तो ऑक्सीजन खुली आ रही है। और बहुत सी इस्लाम की शहजादियाँ अपनी लिमिट्स में रहते हुए बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, अपनी जिंदगी को खुल के एंजॉय कर रही हैं। बस यही कुछ गिने चुने बेगैरत हैं जो इस्लाम में भी मिलावट करते हैं और अल्लाह का खूब शुक्र भी अदा करते हैं।
तो मेरा मसला सिर्फ एक जेंडर से नहीं है, हर उस बेगैरत और मुनाफिक से है जो इस्लाम में मिलावट करके लोगों की जहन साजी कर रहा है। इस जनरेशन को वाकई ये समझने की जरूरत है कि हराम हराम है, भले उसमें कितनी ही लज्जत हो, इसी तरह हलाल हलाल है, बेशक उस पे कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता फिरे, और शिर्क शिर्क है, भले तुम एहतराम में ही किसी के आगे सर झुकाओ। तो खैर, जो बेगैरत अपनी बेगैरतियों को ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल साफ है, तो क्या फायदा ऐसे दिल का जब इस्लाम के ही खिलाफ चल रहे हो। और तुम्हारी इन फजूल की स्टेटमेंट्स से इस्लाम में तो कोई बदलाव आने से रहा, वो तो वैसा ही रहेगा रहती दुनिया तक। पता नहीं सही को सही कहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। खैर, यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं आपसे गल कर देता हूँ, ये कह देता हूँ ते ये गल कर देता हूँ ते मुझे पता लग जाए, तो फिर मैंने आपसे कहा ते ये गल करें तो मैं आपसे गल करूँगा, ते तुम हमारे साथ गल ये करोगे तो ये हम भी तुम्हारे साथ गल कर देंगे।